2011 के बाद 2023 में एस्टेट कंडक्ट कराई गई। एक लंबा समय अंतराल चला गया और हम ऐसा कहा गया था कि इस एस्टेट पास करने के बाद आप लोग डायरेक्ट शिक्षक बन जाएंगे, आप में शिक्षक में प्रतिनियुक्ति होगी। उसके बाद आ गई बीपीएससी। अभी टीआरई 3 का आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। विलंब शुल्क के साथ 2 दिन और है, 24 और 25, लेकिन विदाउट लेट फाइन कल अंतिम तिथि है। हम लोग सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को फॉर्म भरने में 10 साल की छूट दिया जाए ताकि हम लोगों का फॉर्म भरा जाए। और अभी ऐसा केवल मैं नहीं, बिहार में पीआरटी से लेकर पीजीटी तक कम से कम 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। हम लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे या तो हम लोग सड़क पर आएंगे। और सड़क पर आना हम लोगों के जैसे शिक्षाविद आदमी को शोभनीय नहीं देता है, क्योंकि हम लोग कोई कपड़ा व्यवसायी या ये नहीं है। यदि हम सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है, अतः हमें छूट में रियायत दिया जाए ताकि हम लोगों का फॉर्म भरा जाए। अगर इस फॉर्म भरने के बाद हमारी नौकरी नहीं होती है तो हम बिहार सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे, वो हमारी क्वालिटी वहाँ नहीं दिखेगी। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के फॉर्म भरने का कल अंतिम डेट है, लेकिन जो कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वजह है उनकी बढ़ती उम्र। हालांकि सरकार ने एज रिलैक्सेशन ज़रूर दिया था, लेकिन किन्हीं कारण से ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और आज पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय सम्राट चौधरी से मुलाकात करने। क्या वजह है, क्या मांगे, सीधे नहीं से बात करेंगे। क्या वजह है, आप लोग कहाँ? सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम लोगों का एस्टेट 2011 में हुई। 2011 के बाद 2023 में एस्टेट कंडक्ट कराई गई। एक लंबा समय अंतराल चला गया और हम ऐसा कहा गया था कि इस एस्टेट पास करने के बाद आप लोग डायरेक्ट शिक्षक बन जाएंगे, आप में शिक्षक में प्रतिनियुक्ति होगी। उसके बाद आ गई बीपीएससी में एक कहा गया था कि इस एस्टेट का जो सर्टिफिकेट मिला है, इसके द्वारा आप 3 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। जो बीपीएससी टीआरई 1 कंडक्ट कराई गई थी, टीआरई 1 में मैंने बैठा और हम लोग ओवरेज में चले गए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट के हैं जिन्हें कि टीआरई 1, 2 में छूट मिली। अभी टीआरई 3 का आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। विलंब शुल्क के साथ 2 दिन और है, 24 और 25, लेकिन विदाउट लेट फाइन कल अंतिम तिथि है। हम लोग सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को फॉर्म भरने में 10 साल की छूट दिया जाए ताकि हम लोगों का फॉर्म भरा जाए। और अभी ऐसा केवल मैं नहीं, बिहार में पीआरटी से लेकर पीजीटी तक कम से कम 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। यदि हम लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो हम लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे या तो हम लोग सड़क पर आएंगे। और सड़क पर आना हम लोगों के जैसे शिक्षाविद आदमी को शोभनीय नहीं देता है, क्योंकि हम लोग कोई कपड़ा व्यवसायी या ये नहीं है। हम लोग कोई एमकॉम है, कोई पीजीटी है, कोई कुछ भी है। यहाँ पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के कैंडिडेट खड़े हैं। और यदि हम सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है, अतः हमें छूट में रियायत दिया जाए ताकि हम लोगों का फॉर्म भरा जाए। अगर इस फॉर्म भरने के बाद हमारी नौकरी नहीं होती है तो हम बिहार सरकार पर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे, वो हमारी क्वालिटी वहाँ नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा कहा गया था बीपीएससी के द्वारा कि आप इस सर्टिफिकेट के आधार पर 3 बार एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जो कि सरकार मुकर गई है और वो नहीं हो पा रहा है। अतः सरकार से हमें दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि हमें उम्र में रियायत दिया जाए, 10 वर्ष की छूट दिया जाए ताकि कल हमारी फॉर्म भरा जाए। तो समय भी नहीं है। यदि सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है और बाद में एक्शन भी लेती है तो हमारे लिए कहीं ढाक के 3 पात हो जाएंगे और मेरे पास जो सभी सर्टिफिकेट हैं वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। वो जाके, और हम लोगों ने पहले सचिवालय में भी इसका ये लगा चुका हूँ। और जिस दिन से विज्ञापन आया है, मैं सभी अधिकारी और नेतागणों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन किसी से मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। हम लोग दर दर भूखा ठोकर खा रहे हैं। आज दिन के 12 बजे हम लोग ब्रश तक नहीं कर पाए हैं अभी तक। अतः आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम लोगों का ऐसे 10 वर्ष की छूट दे दिया जाए ताकि जो कल 23 तारीख को फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है, हम लोग का फॉर्म स्वीकार हो जाए और हम लोग एग्जाम में बैठ सकें। मैं अपनी वाणी को विरामता हूँ। कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किलें हो रही है? हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। 5 बजे सुबह से ही हम लोग सम्राट चौधरी जी के आवास पर थे, लेकिन हमें लगा कि अब वो निकलेंगे। जब 8:30 बजी तो उनके अंगरक्षक निकले, बोले नहीं सर से मुलाकात नहीं हो पाएगी। और हम लोग जो आवेदन लिख के लाए थे वो दीवार से इस पार से ही हम लोगों ने उन्हें दे दिया और वो कहीं से हमको रिसीविंग भी नहीं मिली। वो कल कहेंगे नहीं कोई आवेदन नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और लगता है ना कि हम लोग के साथ छूत का व्यवहार हो रहा है। आज ओवर वाले छात्रों को 10 साल की छूट एक बार मिला और एज हम लोग का एक्सपायर हो गया। और एस्टेट 2011 के बाद 2023 में लिया, 12 साल के बाद एस्टेट लिया।
तो हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जब 3 अटैम्प्ट बीपीएससी की ओर से 3 अटैम्प्ट दिया जा रहा है और ओवर एज के साथ हम एक ही अटैम्प्ट एग्जाम दे पा रहे हैं, अतः हम 10 साल की छूट की मांग करते हैं। 1 से लेके 11 तक के जो शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है, सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें छूट दे, और यदि छूट नहीं दिया जाता है तो हम लोग दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि मिलेगा। हमको तो सर पूरा सरकार पर विश्वास है, इसलिए कि पहले जो था वहीं वैकेंसी है, हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया, वह भी मेरे साथ अन्याय हो गया। दूसरा नंबर 1/8/2023 उसमें भी दर्शाया हुआ है, इसके पहले TR2 में 1/8/2023 इसमें भी दर्शाया हुआ है। कहने का मतलब है जब बहाली सेम है, जब आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, हमारा 1 नंबर से छूट रहा था। जब आपने 2022 में एस्टेट कराया, उसमें PGT का लिया था, हिस्ट्री का नहीं लिया था इन्होंने एग्ज़ाम, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और 4-5 सब्जेक्ट का नहीं लिया था, उसमें हम लोगों को 4 बरस छूट दिए थे, तो 42 बरस हुआ। हमारा अब हम लोगों का एज अभी 40 हो रहा है, तब तक अभी जा कर के हम जो फार्म भर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है 37। ये हम अभी हमको छांट दिए हैं, 4 बरस जो दिए हैं वो भी तो देते हैं। एक और 11 में जो PGT हुआ था उसके लिए आप 10 वर्ष दिए थे, उन लोगों को भी आपने छांट दिया, एक बार दिया। कैसा न्याय है? कितनी परेशानी हो रही है? जी सर, परेशानी के बाद तो ये है कि मैं अभी बक्सर के पास से आ रहा हूँ। मैं रिसर्च स्कॉलर का छात्र हूँ, मैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से PhD का छात्र भी हूँ। और सर मेरा भी 1 नंबर से छूटा है। मुझे उम्मीद थी कि सप्लीमेंट्री मेरा रिज़ल्ट आएगा, और 14,000 समथिंग का रिज़ल्ट आने वाला भी था, उसके पेपर में भी छपा था। उसके बाद कुछ उम्मीदें थी, फिर एकाएक हम लोग के पास सूचना आई कि भाई T3 आ रहा है, उसके लिए तैयारी किया जाए। जब मैं उसका नोटिफिकेशन देखा तो शॉक हो गया कि सर इससे पहले T1 T2 में जो चांसेस दिया गया, T3 में क्यों नहीं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं BPSC 11-12 का ही मैं 2nd पेपर का छात्र हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि इस बार हम लोग को एज रिजेक्शन मिलेगा। और मैं नीतीश कुमार के होम शहर से आता हूँ, उनका होम टाउन है नालंदा। चाहते हैं कि जो उम्रदराज अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया जाए। जी, एक मौका दिया जाए, उसके बाद हमारी नौकरी होती है। अगर हम में योग्यता होगी तो हम शिक्षक बनेंगे, नहीं होंगे तो हम बिहार सरकार पर आरोप नहीं लगाएंगे। परीक्षा पास करेंगे, फेल करेंगे, कोई हमको दिक्कत कोई मतलब नहीं, वो सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी है। परीक्षा में बैठने आप हम लोग केवल वो भी जो नियम है। देखिए सर, मैं एक बार मैं आपके ध्यान को और आपके चैनल के ध्यान को और आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये भी BPSC के द्वारा कहा गया था। पहले तो ये हुआ था कि जो एस्टेट पास करेंगे वो शिक्षक बनेंगे, वहाँ एग्जाम लेने की कोई बात नहीं थी। पहले ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश है सर कि जो एस्टेट पास किए उनको शिक्षक बनाया जाए। उसके बाद बोला कि नहीं, BPSC एग्जाम कंडक्ट कराइए। हम लोग शिक्षा से संबंधित आदमी, हम लोग ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन एक बार एग्जाम में बैठने के बाद या कोई 2 बार बैठे और वो ओवरेज में चले गए। अतः TRD3 की जो फॉर्म ली जा रही है, कल 23 तारीख को फॉर्म स्वीकार करने की अंतिम तिथि है, विदाउट लेट फाइन, और लेट फाइन के साथ 24 और 25 को फॉर्म भराई जाएगी। लेकिन यदि अविलंब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कि इन्होंने विधानसभा में इसको बात को नहीं उठाई, तो हम लोगों का जिंदगी अंधकारमय हो जाएगा। और ऐसा बिहार में लगभग 1,12,000 से कुछ अधिक कैंडिडेट हैं PRT से लेकर PGT तक, जिनका जिंदगी अंधकार में हो जाएगा। और उसमें से कई ऐसे हैं जो अपने जीवन से संबंधित कोई भी कदम उठा सकते हैं। वो आप समझ ही रहेंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब इतने परेशान हो चुके हैं। जी, हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं, हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। विधानसभा में अभी सत्र चल रही है, प्रत्येक दिन नए नए मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन ओवर एज पर किन्हीं एक नेता ने यह विधानसभा में नहीं कहा कि ओवर एज वाले को रियायत मिलनी चाहिए और उनके भविष्य का भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये अभ्यर्थी हैं जिनका साफ कहना है कि बढ़ती उम्र की वजह से जो परीक्षा में बैठने का मौका सरकार ने दिया था, एक बार ज़रूर दिया, लेकिन उसके बाद छीन लिया है। तो ऐसे में जो तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा है उसमें हमें मौका दिया जाए, ताकि हम परीक्षा पास करें या फेल, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परीक्षा में बैठने का मौका हमें अवश्य दिया जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।